बिस्मिल्लाह रहमान उर रहीम अस्सलाम अलैकुम। आज इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ पिछले एपिसोड के कुछ मुद्दों पर चर्चा करना चाहूंगा। दोस्तों, आप मेरा वीडियो जरूर देखें, लेकिन सब्सक्राइब न करें। कृपया सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। जानकारी के संबंध में एक मूर्खतापूर्ण कस्टडी थी और मैं तैयार था कि कई प्रश्न होंगे, क्योंकि इस कस्टडी में किताबों में पाए जाने वाले सभी बंद और परंपराएं कुरान में जाएंगी और किताबों में पाई गई सभी परंपराएं एक साथ आ जाएंगी जगह। लेकिन अंततः हमें एक मिल गया। निष्कर्ष यह था कि यह आवश्यक नहीं है कि गोग और मागोग की दीवार हो, वहां पहाड़ के आकार की एक बड़ी दीवार है, लेकिन बहुत संभव है कि झिलकरनैन ने एक दीवार बनाकर गुफा का मुंह बंद कर दिया हो। इसलिए वे लोग न तो उसके दाएं और न ही उसके बाएं से आ सकते थे। इसके नीचे और दीवार बनने के बाद झिलकरनैन ने इसके बाहरी स्थान पर पिघले तांबे की परत लगा दी। तो कुछ समय बाद तांबे का रंग बदल जाता है और वह हरा हो जाता है, जिसका मतलब है कि गुफा में रहने वाला आदमी आसानी से घने जंगल में घुल मिल सकता है और कहफ यानी गुफा में छिप सकता है। और इसी स्थिति में लगभग सभी घटनाएं घटती हैं। गुफाओं के चारों ओर घूमते समय यह बहुत संभव है कि याजुज और मैगोग भी एक गुफा से बाहर निकलेंगे और पृथ्वी की सतह पर आएंगे, क्योंकि याजुज और मैगोग इस मील गहरी गुफा प्रणाली के अंदर जो कुछ भी है उसे खाएंगे। माशाअल्लाह, आप सभी बुद्धिमान और बुद्धिमान लोग हैं और मुझे यकीन है कि आप में से लगभग सभी ने यह हदीस सुनी होगी कि जब याजुज और मागोज को रिहा किया गया तो उनका एक समूह गलील सागर यानी सागर ओनफ गलील तक पहुंच गया। तिब्रियास इसका पानी पिएंगे, फिर कुछ देर बाद उनका दूसरा समूह वहां पहुंचेगा और अपने पीछे छोड़ी हुई मिट्टी को खाएगा, जब तक उनका तीसरा समूह भी वहां नहीं पहुंचेगा। वहां धूल उड़ते हुए देखकर कहेगा कि यहां कभी पानी नहीं डाला गया है। हदीस, क्या आप जानते हैं वे सब कुछ खा सकते हैं, यहां तक कि मिट्टी भी, और धरती के अंदर क्या है? फिर एक और सवाल जो बहुत अच्छा था और कई लोगों ने पूछा था कि वे इस गहरी अंधेरी गुफा प्रणाली में कैसे सांस लेते हैं। क्या आपने कभी केंचुओं को कहीं खुदाई करते हुए देखा है, यानी ऐसे कीड़े जो जमीन के नीचे रहते हैं और बिना हवा के इतनी गहराई पर जीवित रहते हैं? क्योंकि कीड़ों के पास फेफड़े नहीं होते हैं, वे हमारी तरह सांस नहीं लेते हैं, लेकिन उनका शरीर सीधे उनके फेफड़ों से ऑक्सीजन अवशोषित करता है। तो याजुज और माजुज की श्वसन प्रणाली कैसे काम करती है? यह बहुत संभव है कि कीड़ों की तरह वे वायुमार्ग के माध्यम से सीधे विभिन्न गैसों को अवशोषित करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका भी हो सकता है जिसके बारे में हम नहीं जानते, क्योंकि हमने उन्हें अभी तक देखा नहीं है। हम उनकी शारीरिक रचना के बारे में 100% नहीं जानते हैं। मैं सोच रहा था कि कैसे उत्तर दूं। कुछ दर्शक पूछ रहे हैं तो वे दीवार को डबल शिफ्ट से क्यों नहीं तोड़ देते? विश्वास है कि यदि मैंने इसका उत्तर भी दिया तो अगला प्रश्न पूछा जा सकता था, क्या उन्हें भी रविवार की छुट्टी मिलती है? क्या उन्हें रविवार को आधा दिन मिलता है? क्या उनके पास मानव संसाधन विभाग और श्रमिक संघ हैं? इस तरह हम असंख्य सवालों की एक पूरी किताब तैयार कर सकते हैं, जिनका जवाब पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, जब हम इस दुनिया की तुलना अपनी दुनिया से करते हैं तो यह भ्रम पैदा होता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद वे भी ऐसा ही करेंगे। हालांकि याजूज और माजूज नासमझ रचनाएं हैं। आप जानते हैं कि इब्न अब्बास ने एक बार कहा था, उसने देखा कि कुछ लड़के उछल कूद कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, लड़ रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। तो उसने कहा कि याजूज और माजूज बिल्कुल एक जैसे होंगे। बेवकूफ, उनकी बुद्धि हमारी तरह नहीं है। तो हम उनसे अपनी तुलना भी नहीं कर सकते कि अगर मैं सुबह 9 बजे ऑफिस जाऊंगा तो याजुज माजुज भी सुबह 9 बजे दीवार तोड़ने आएंगे। ये दो अलग दुनिया के दोस्त हैं, चलो इन्हें अलग रखें। फिर एक दूसरे से सवाल हुआ कि उनकी संख्या हमसे कहीं ज्यादा है। हालांकि इस सवाल का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं, लेकिन मैं आपको इसे और सरल तरीके से समझाऊंगा। हमारी पृथ्वी का अधिकांश भाग पानी से घिरा हुआ है। केवल 19% भूमि पानी के ऊपर है, जिस पर हम मनुष्य रहते हैं, लेकिन पूरे 29% में से 29% भाग निर्जन है और इनमें से 29% भाग पर पहाड़ और बर्फ है, घाटियां।
यदि आप कभी मिस्र गए हैं तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मिस्र की लगभग 90% आबादी नील नदी के किनारे रहती है। और इस 90% आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा कहाँ रहता है? केवल डेल्टा के साथ, अर्थात जहां से नील नदी भूमध्य सागर में बहती है। क्यों? क्योंकि इन शहरों का मौसम बहुत अच्छा है। लेकिन मिस्र के बाकी हिस्सों का क्या? शेष मिस्र को 11 प्रकार के रेगिस्तानों में विभाजित किया गया है, जिनमें से सबसे बड़ा बहर अल रमल अल अजीम है, जो रेत का एक विशाल निर्जन समुद्र है। और फिर अन्य रेत भी हैं। उदाहरण के लिए अल सहराओ अल असुद, जिसका अर्थ है काली रेत, और अल सहराओ अल आबिद, जिसका अर्थ है सफेद रेत आदि। नील नदी को छोड़कर सारा मिस्र खाली है। इसी तरह अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाएं तो ऑस्ट्रेलिया में 80% से ज्यादा लोग तटीय इलाकों में यानी समुद्र के पास रहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया का बाकी आंतरिक भाग, जिसे आउटबैक कहा जाता है, लगभग खाली है। ग्रीनलैंड भी है, जिसकी लगभग सारी आबादी केवल इन्हीं क्षेत्रों में रहती है। और यदि आप बसे हुए लोगों को इकट्ठा करते हैं तो बाकी पूरा ग्रीनलैंड खाली है एक जगह पर, तो अकेले बलूचिस्तान के आकार का क्षेत्र उनके खड़े होने के लिए बहुत बड़ा होगा। लेकिन असली दिलचस्प बात जो मैं आपको अभी बताऊंगा, याद रखें मैंने अभी कहा था कि हमारी दुनिया का 71% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, पानी के नीचे छिपा हुआ है, इसके नीचे जमीन भी है। इस पूरी दुनिया पर पानी ही पानी है। यह वही है जो आप इस चित्र में देख रहे हैं। इस पानी के नीचे भी वास्तव में जमीन है, जिसके अंदर विशाल गुफाएं और हजारों साल पुरानी और गहरी गुफाएं यानी गुफा प्रणाली हैं। हमारी दुनिया कोई छोटी दुनिया नहीं है। इस पर 40 अरब लोग रहते हैं। तो क्या यह असंभव है कि हमारे पैरों के नीचे जो इतना बड़ा और इतना खाली है, सैकड़ों किलोमीटर गहरी गुफाओं में अरबों की संख्या में कोई दूसरा प्राणी रह रहा हो? या क्या गुफा वास्तव में एक प्रतीकात्मक दरवाजा हो सकती है, एक ऐसा द्वार जो किसी अन्य दुनिया में खुलता है? आश्चर्य के दरवाजों की मेरी पिछली श्रृंखला की तरह, कौन जानता है? इस गुफा का एक सिरा हमारी दुनिया में खुलता है और दूसरा सिरा कहीं और खुलता है। हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, लेकिन हम अपना सिद्धांत तभी तक बनाएंगे जहां तक प्रामाणिक परंपरा इसका समर्थन करती है। क्योंकि अगर हम इससे दूर हो जाएं, अगर हम इसके पार चले जाएं, अगर हम चीजों को देखना शुरू कर दें, फिर जो इमारत बनेगी वह प्रामाणिक तथ्यों पर नहीं बल्कि उनसे हटकर बनाई जाएगी। और तब वह इमारत नहीं बल्कि हवा में बना महल होगा, एक काल्पनिक महल होगा जिसके बारे में न तो मैं सोचूंगा और न ही आप। कोई सबूत नहीं होगा। वे डबल शिफ्ट क्यों नहीं करते और वे दीवार क्यों नहीं तोड़ते? यही एकमात्र उत्तर है जिसे हमें पास करना है। शेयर करने के बाद एक बात और रह गई, तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, यानी हम और आप। लेकिन साहबा ब्लॉग आपसे अलग नहीं है, ये आपका अपना चैनल है, इसलिए हम और आपको लेकर चलते हैं। प्रामाणिक हदीसों और कथनों के माध्यम से कुरान को सीखें और समझें, और फिर आधुनिक विज्ञान का उपयोग करके किसी तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करें। हम अन्य शोधकर्ताओं को यह नहीं बता रहे हैं कि हम सही हैं और बाकी सभी गलत हैं। न ही हम यह कह रहे हैं कि हमारे मुंह से जो निकलता है वह अक्षरशः सत्य है, बल्कि हम तमाम आयतों, हदीसों, निशानियों और रिवायतों को इकट्ठा करके अपने इल्म के मुताबिक कर रहे हैं। लिंक संलग्न करने के बाद हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि यह हमारा शोध है और यह भी संभावना हो सकती है कि अमुक श्लोक या अमुक श्लोक के अनुसार यजुज मजूज की दुनिया हजारों मील गहरे गुफा तंत्र में बस रही हो। क्या विश्व परंपरा या कोई हदीस इसका समर्थन करती है? यह एक संभावना है और इस मुद्दे पर इस दृष्टिकोण से भी विचार किया जा सकता है। अन्यथा इस बिंदु पर दर्जनों सिद्धांत हैं जिनमें से कोई भी दो एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी आपको उन्हें सुनना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर याद रखनी चाहिए जिसे इस दुनिया का कोई भी गंभीर आदमी देखने का दावा नहीं कर सकता। मैं गोग और मागोग को अपनी आंखों से देखने आया हूं, इसलिए जो कुछ मैंने कहा है वह सच ही है। नहीं, एक शोधकर्ता हमेशा आपके सामने विभिन्न तथ्य भिन्न तथ्य और डेटा प्रस्तुत करेगा और फिर एक परिकल्पना प्रस्तुत करेगा जिस पर मैं उन सभी डेटा का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करने के बाद आया हूं। यह मेरी सबसे अच्छी गैस है। अब
अगर मेरे काम से आपके दिल और दिमाग पर असर पड़ता है तो इसे स्वीकार करें, अन्यथा छोड़ दें। और इसे कहते हैं रिसर्च बेस्ड गैस, एडवोकेटेड गैस। आप जानते हैं कि जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो उसमें कितने प्रकार की खराबी आ सकती है? 17,000। लेकिन रॉकेट इंजीनियर इन सभी संभावित दोषों को देखते हैं, उनकी जांच करते हैं, उनकी दोबारा जांच करते हैं और फिर अपना शिक्षित अनुमान देते हैं कि हम सभी स्पष्ट हैं कि पहल की जानी चाहिए। लेकिन कोई भी इंजीनियर यह लिखकर नहीं दे सकता कि मैंने जांच कर ली है, अब दुनिया करेगी, बंट जाओगे, लेकिन ये रॉकेट नहीं गिरेगा। इसलिए कुरान और हदीस को देखें, आंकड़ों को देखें, हदीसों को देखें, उनका विश्लेषण करें और फिर जहां भी वे आपको ले जाएं उनका पालन करें, क्योंकि तभी आप सच्चाई तक पहुंच पाएंगे और फिर आपको इसे स्वीकार करना होगा, भले ही यह सुना हो। कितना आश्चर्य है, कई चीजें हुई और यह अच्छा है कि वे हुई। आशा है कि आप इन विषयों से बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि द हिस्ट्री ऑफ अ सहाबा सईद साहब सहाबा ब्लॉग का उद्देश्य केवल मजेदार कहानियां या तथ्य या सनसनीखेज बातें बताना नहीं है, बल्कि हमारे बारे में और हमारे बारे में बताना है। इस दुर्लभ ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना होगा, क्योंकि बहुत कम लोग इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। यह मेरा मिशन है और इसीलिए मैं इस चैनल को चलाने के लिए कड़ी मेहनत करता हूं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां इस ज्ञान के माध्यम से अपने अल्लाह को जान सकें। इसलिए हम आज अपने एपिसोड की शुरुआत पहले सवाल से करते हैं। यजुज, अरबी में यजूज और माजूज। सभी इब्राहिम धर्म यजूज एंड माजूज के बारे में बात करते हैं और हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको उनके बारे में विचार बताना चाहता हूं, जो पहले से ही पुस्तक में एक जगह के रूप में स्थापित हो चुके हैं। उदाहरण के लिए ईजेकील की किताब में याजुज का मतलब गैग है, जो एक व्यक्ति का नाम है, और मागोग का मतलब मागोग है, जो उसकी भूमि का नाम है। तो वहीं ईजेकील की किताब में याजुज का मतलब यरूशलेम पर हमला करना है, लेकिन इस हमले के बाद वह उन्हें नष्ट कर देगा और फिर शांति का एक लंबा दौर शुरू होगा। और आप इस्लामी वृत्तांतों में भी कुछ ऐसा ही देखेंगे। फिर उत्पत्ति 10 में उत्पत्ति 10 में मागोग एक व्यक्ति का नाम है, जो नूह के पुत्र येपेत के वंशजों में से एक था। हालांकि पुस्तक में गोग नाम का उल्लेख नहीं है। फिर 12वीं शताब्दी में फ्रांस की पुस्तकों में यह धारणा उत्पन्न हुई कि इसराइल की खोई हुई 10 जनजातियां गोग और मागोग थीं। फिर पिछली शताब्दी में जब अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध चरम पर था, तो कुछ पंडितों ने इसे याजुज माजूज का युद्ध घोषित कर दिया, और वास्तव में इस पर विश्वास करने का बहुत अच्छा कारण था। और यहेजकेल की किताब में गोग के लिए इस्तेमाल किया गया हिब्रू शब्द द प्रिंस ऑफ रोश मेशेक है, और रोश मेशेक शब्द रूस और मॉस्को से काफी मिलता जुलता था। इसीलिए कुछ विद्वानों के बीच यह धारणा बहुत मजबूत हो गई कि यह वास्तव में रूसी गोग और हैन मागोग था। यहां तक कि कुछ रूसी भी इसे सही समझने लगे हैं। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है जब दुनिया मुसलमानों को याजूज मजूज समझने लगती है। उदाहरण के लिए, जब 2013 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया, तो एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति जैक्स शिराक को बताया कि गोग और मैगोग ने मध्य पूर्व अर्थात अरब में अपना खेल शुरू कर दिया है। हालांकि बाद में व्हाइट हाउस और फ्रांसीसी अधिकारियों दोनों ने इसका खंडन किया। फिर भी इसे अमेरिकी अखबारों में प्रमुखता दी गई। लेकिन ये बातें केवल अमेरिका या रूस द्वारा नहीं कही गईं। राष्ट्रों को गोग और मागोग घोषित किया गया। जैसे 12वीं शताब्दी में मंगोलों ने बगदाद पर हमला किया था। कई मुस्लिम विद्वानों ने मंगोलों को याजूज और माजूज घोषित किया। फिर जब तुर्कों ने बगदाद को नष्ट कर दिया, तो एक समय उन तुर्कों को भी याजूज और माजूज घोषित किया गया। यहां तक कि एक समय में हमने नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क से समुद्री डाकू पैदा किए। वाइकिंग्स को बुलाएं, उन्हें एक समय गोग और मैगोग माना जाता था। और आपको यह सुनकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि अल्लामा इकबाल, अबुल अल मौदूदी, अबू अम्मार, यासिर काजी और शेख इमरान हुसैन जैसे बड़े नामों ने भी वाइकिंग्स के यानजोग और मगोग होने की संभावना जताई है। ये सभी पूर्व स्थापित सिद्धांत थे। और अब मैं आपके सामने इस्लामी कहानियां पेश करने जा रहा हूं, जो हमें बताएंगी कि आखिर में सच्चाई क्या है। इमाम नबी रहीमहुल्लाह ने सहीह मुस्लिम पर एक टिप्पणी लिखी, जो हदीस की एक बहुत बड़ी किताब है, और अपनी तफसीर में उन्होंने लिखा है कि याजूज और माजूज आदम ऐस की बूंदों से पैदा हुए थे जो जमीन पर गिरे थे। और इमाम नबी का यह कथन इब्न अबी हातिम में भी उद्धृत किया गया है।
तब 12वीं शताब्दी के मुस्लिम विद्वान जकारिया अल काजविनी ने 1283 में लिखा था कि गोग और मागोग एक महासागर के किनारे रहते थे जो पूरी दुनिया को घेरे हुए था। अब ये बात बहुत अजीब और बेतुकी लगती है क्योंकि पूरी दुनिया के चारों ओर महासागर जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि यह कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर अल काजविनी ने यह भी लिखा कि याजूज और माजूज के पैर हमारे पैरों के आधे आकार के हैं। उनके पास उंगलियों के बजाय पंजे हैं। उनके कान बहुत लंबे और बहुत बालों वाले हैं और वे एक कान नीचे और दूसरा ऊपर रखते हैं और खुद को एक की तरह ढकते हैं कंबल। एक और बात कि शिया किताबों के अनुसार उनकी आंखें बहुत छोटी होती हैं। वास्तव में मुस्नद अहमद में एक हदीस है कि एक बार हजरत मोहम्मद उन पर शांति हो एक अंग पर खड़े होकर उपदेश दे रहे थे और उनकी उंगली पर पट्टी बंधी हुई थी क्योंकि एक बच्चे ने उन्हें काट लिया था। इस उपदेश के दौरान उन पर शांति हो ने कहा, याद रखें, यहां तक कि तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करो, यहां तक कि याजूज और माजूज न आवें और उनके चेहरे चौड़े न हो जाएं और उनकी आंखें छोटी न हो जाएं और उनके बाल सफेद न हो जाएं। यह बाइबल की तफसीर में भी लिखा है और यह मुसनद में अहमद की हदीस संख्या 10,325 है। मैंने भी लिखा। हालांकि इस हदीस की प्रामाणिकता के बारे में एक शब्द है। हजरत समुरा बिन जुंदाब रदी अल्लाह बताते हैं कि हजरत नू एस के दासैस के 3 बेटे थे, हाम, सैम और यफ्स। बाढ़ समाप्त होने के बाद हाम का गोत्र अफ्रीका में फैल गया, शेम का गोत्र अरब और एशिया में फैल गया, जबकि जापित के गोत्र के कई विद्वान हजरत सईद बिन मुसैयब रदी अल्लाह का मानना था कि याजुग और माजूज याफ के वंशजों से आए थे। इसके अलावा अल तबरानी ने यह भी उल्लेख किया है कि याजुग और माजूज इंसान थे लेकिन उनके वंशज क्रूर थे, भले ही उनमें से हर एक 1000 के बिना मर जाए। और इसके अलावा 3 अन्य जातियां भी हैं, टावेल मूर्स और मिन्स्क। और उनकी संख्या के बारे में बुखारी में एक हदीस भी है कि अगर याजूज माजूज की पीढ़ी की तुलना आपसे की जाए तो उनकी हरकतें आप में से एक की तुलना में बहुत अजीब और अमानवीय हैं। जैसा कि मैंने कुछ समय पहले कहा था, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बार कुछ लड़कों को उछल कूद करते, लूटपाट करते, एक दूसरे पर मुक्के मारते, लड़ते देखा तो उन्होंने कहा कि यजूज माजूज ऐसे ही होंगे, लेकिन उनमें से ज्यादातर नारकीय चाहत वाले होंगे। यागोग और मैगोग में क्या अंतर है, इसके बारे में कुछ वास्तविक जानकारी है लेकिन ज्यादा विश्वसनीय जानकारी नहीं है। अब मुद्दा यह है कि यह मेरी निजी राय है और यह सच हो भी सकता है और नहीं भी कि यजूज और मजूज के बीच मील और प्रति मील का अंतर है, या यजूज और मजूज 2 प्रकार के कुत्ते और भेड़िए यानी दोनों एक ही परिवार के हैं यानी कैनिड्स, और दोनों एक दूसरे के समान दिखते हैं लेकिन विशेषताओं में कई अंतर हैं। दोनों के स्वभाव में अंतर है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यह मेरी अपनी धारणा है, इसलिए केवल मेरा अल्लाह ही जानता है। लेकिन क्या आपने अब तक जो भी कहा है उसे ध्यान से सुना है? आपके दिमाग में याजूज और माजूज का एक रूप बनने लगा, एक प्राणी जो संकेतों में हमारे आधे आकार का था, हाथों की बजाय पंजे थे, बहुत बड़े कान थे और उसके पीछे भूरे बाल थे, आंखें थीं और एक दूसरे की तरह काम करते थे। अन्य प्राणी ना समझ हैं, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली प्राणी है, इतने अवसरवादी कि उनमें से प्रत्येक के 1,000 बच्चे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वे आदम की संतानों में से हैं। कैसे? सभी बातों पर विचार करने पर वे न तो चीनी हैं, न मंगोल, न वाइकिंग्स, न ही अशकेनाजी यहूदी, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बाद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वंशज बनी आदम की एक शाखा हैं। अब बहुत ध्यान से सुनो। सूरह कहफ हमें बताता है कि वे भूमि में कहर बरपा रहे थे और परंपराएं हमें बताती हैं कि वे नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफ के वंशज थे। और फिर जुल्कारनैन ने एक गुफा के खिलाफ दीवार बनाकर उन्हें घेर लिया। उनके बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई। फिर अनुमानात्मक तर्क से पता चला कि वे शायद येपेत जाति में पैदा हुए लोग थे जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे, सबसे बुरी हद तक विकृत और विरूपित। उनकी बीमारी ने उन्हें अंधेरे और पृथ्वी की गहराई में जाने के लिए मजबूर कर दिया। और यह बहुत संभव है कि समय समय पर पेरिकार्डियल ऐसी गुफाओं से निकलते हैं और भूमि और मनुष्यों पर कहर बरपाते हैं।
और जुल्कारनैन ने इस गुफा का मुंह बंद करने के लिए एक दीवार बनवाई। अब अगर ये हजारों में हैं, तो इसका जवाब बहुत आसान है कि हम अपनी दुनिया की गुफा प्रणाली में किसी भी गुफा में नहीं रहते हैं। हमारी गुफा प्रणालियां सबसे कम खोजी जाने वाली जगहें तय आने, क्योंकि कभी कभी ये गुफा प्रणालियां कई किलोमीटर तक भूमिगत हो जाती हैं और हम नहीं जानते कि उनका दूसरा छोर कहां है। और यह गोग मागोग की नजर के कारण भी है, क्योंकि वे अधिकांश से बहुत अलग हैं भूमिगत जीव जो वहां रहते हैं। अंधेरे में जिनकी 7 आंखें हों, उन्हें सचमुच आंखों की जरूरत नहीं होती। और इस बिंदु पर आकर जकारिया अल कज़विनी के शब्दों का अर्थ है कि वे एक ऐसे महासागर के पास रह रहे हैं जो पूरी दुनिया को घेरे हुए है। उस समय मैंने आपसे कहा था कि आप इसे तब नहीं समझ पाएंगे क्योंकि स्पष्ट रूप से ऐसा कोई महासागर नहीं है जो पूरी दुनिया को घेरे हुए है, लेकिन वास्तव में एक महासागर है जो पूरी दुनिया को घेरे हुए है और जलभृत अरबों टन पानी का भंडार है। जल को भूजल कहा जाता है। ग्राउंड वाटर की अवधारणा को समझना बहुत आसान है। आप सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी कुआं जरूर देखा होगा। जब हम कुआं खोदते हैं तो पानी कहां से आता है? भूजल नामक एक विशाल महासागर है और भूजल मानव उपयोग का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना स्रोत है। पाकिस्तान में सदियों से कुएं खोदे जाते रहे हैं और उनका दोहन किया जाता रहा है। यह वह पानी है जो पृथ्वी के भीतर से और चट्टानों के भीतर से बहता है, और यह बहुत संभव है कि यह वह महान समुद्र है जिसके पास याजुज और माजुज रहते हैं, क्योंकि यह वह समुद्र है जो यहां पूरी तरह से पानी से ढका हुआ है। समय पृथ्वी को घेरे हुए है। अब दूसरा सवाल यह है कि क्या वे पृथ्वी के अंदर हैं? फिर जब वे स्वतंत्र होंगे, अर्थात हर ऊंचाई से भाग जाएंगे, तो फिर आएंगे कैसे? यदि पृथ्वी हमारे नीचे है और ऊंचाई हमसे ऊपर है, तो कोई भूमिगत प्राणी ऊंचाई से भागता हुआ कैसे दिखाई दे सकता है? तो जवाब है धरती में दरारें। ये पृथ्वी पर विशाल गुफाएं हैं जिनका एक सिरा सैकड़ों किलोमीटर गहराई तक जाता है, लेकिन दूसरा छोर जो शायद केवल कुछ फीट की दूरी पर होगा। ये विदर छिद्र हैं जिनके माध्यम से पृथ्वी में मौजूद मैग्मा अक्सर ज्वालामुखी पर्वतों की ऊंचाइयों से नीचे की ओर बहता है, और फिशर वेंट्स का ये नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उदाहरण के लिए बोलीविया में एक विदर वेंट है, जसना एक सियरा है जो पृथ्वी की गहराई में है, और दूसरा सियरा क्विंटाना पर्वत के ऊपर से निकलता है। और अगर इस दरार के छिद्र से भूमिगत कुछ निकलता है तो यह हमें 6 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे की ओर भागता हुआ दिखाई देगा। दूसरा फिशर वेंट कनाडा के रे माउंटेन के ऊपर है, और अगर पृथ्वी के अंदर की कोई चीज इसके माध्यम से बाहर आ जाए तो वह हमें 2 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे की ओर दौड़ती हुई दिखाई देगी। तीसरा विदर वेंट अफ्रीका प्रत्येक ताली में है, जहां से यदि गोग और मैगोग निकलते तो वे 1 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे भागते हुए दिखाई देते। जापान में ज्यारत के पास कैनरी द्वीप, यहां तक कि पाकिस्तान तोरजावर में भी एक विदर वेंट है, और यदि गोग और मैगोग उसमें से निकलते तो वे हमें 2 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे भागते हुए दिखाते। पूरी दुनिया में आपको विदर छड़ें पर्वत की चोटियों में खुलती हुई मिलेंगी जो अक्सर धरती के अंदर तक चली जाती हैं, और यह बहुत संभव है कि गोग और मैगोग ने प्रत्येक पर्वत की ऊंचाई से विदर छड़ों के एक ही नेटवर्क का उपयोग किया हो जिन्हें नीचे आते हुए देखा जा सकता है। सीलोन से मिन काली हार्डबिन येन हर ऊंचाई से उतरता हुआ प्रतीत होता है। तो एक सवाल यह है कि यदि यह मामला है तो वे इन फिशर वैंड का उपयोग करके बाहर क्यों नहीं आते? जवाब बहुत आसान है। याद रखें, जुल्कर ने नैन अल कहफ 19 में कहा था कि जब मेरे अल्लाह का वादा आएगा तो तुम्हारे और उसके बीच यह दीवार, यह बाधा टूट जाएगी। अल्लाह ताला बेहतर जानता है, यजूज माजूज भी जो खुलेगा, यह दीवार, यह बाधा एक ही हो सकती है। एक प्रतीकात्मक अर्थ। अभी हमारे लिए अल्लाह ताला के वादे को पूरा करने का समय नहीं आया है, और जब वह समय आएगा तो वे भी सभी ऊंचाइयों से शिकार किए गए, शारीरिक रूप से क्षत विक्षत, विकृत, अंधेरे में अंधेरी गुफाओं में भागते हुए दिखाई देंगे। लेकिन वे किसके पास लौट रहे हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के काल में एक पैगंबर जिसने अल्लाह के आदेश पर मृतकों को जीवित किया, एक पैगंबर जिसने अल्लाह के आदेश पर बीमारियों को ठीक किया। लेकिन याजूज माजूज की इस बीमारी ने उन्हें बहुत मजबूत और अजेय बना दिया है। वे इस चीज से प्रतिरक्षित हैं।
वे ठीक नहीं होना चाहते हैं। वे ठीक क्यों होना चाहते हैं? इस वजह से वे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। इसीलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यजुज माजूज से दूर जाने के लिए कहा जाएगा। और हम जानते हैं कि याजूज माजूज के जाने के बाद वे यरूशलेम की ओर भाग गए, क्योंकि यह हदीस में है। तिबेरियस झील के बारे में कहा जाता है कि जैसे ही वे इसके पास आते थे, वे इसका सारा पानी पी जाते थे। और यरूशलेम में कौन होगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शायद उस नबी को खत्म करना चाहते हों जिसे इलाज का कारण दिया गया था, जबकि याजूज और मागोग ठीक नहीं होना चाहते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जिससे उनके तिबेरियस का पानी पीने की व्याख्या भी हो सकती है। तिबेरियस झील पृथ्वी पर सबसे निचले स्तर की पानी की झील है, यानी तिबेरियस पृथ्वी पर सबसे निचले स्थानों में से एक है। और मेरी समझ यह है कि हदीस के अनुसार वे इसका पानी पी रहे थे। उसकी मिट्टी में से पिएंगे और खाएंगे, क्योंकि उनकी जाति पीछे छूट जाएगी। इनकी दिशा नीचे की ओर अपनी पृथ्वी की ओर होगी। वे जानते हैं कि वे ऊपर नहीं रह सकते हैं। और जब वे बाहर आएंगे तो हम देखेंगे कि जब ये याजूज और मागोज बाहर आएंगे तो उनके साथ क्या होगा। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मिलते हैं। बने रहें और सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाएं।